दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही चमत्कारी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपका साथ दें। दोस्तों, मकर संक्रांति के बाद अपने घर के इस कोने में चुपचाप दवा देना, यह एक चीज दोस्तों यकीन मानिए आपका भाग्य बदल जाएगा। पूरे एक महीने के लिए आपको केवल और केवल खुशखबरियां प्राप्त होंगी। आपके जीवन से हर परेशानी दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आप जिन लोगों और जिन चीज़ों से बेहद परेशान चल रहे हैं, उन लोगों की आपके सामने खड़े रहने की हिम्मत तक नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देगा। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो पूरे एक महीने के लिए होता है। अब आप ध्यान से समझिए। मकर संक्रांति तब कहते हैं जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और पूरे 30 दिनों के लिए सूर्य मकर राशि में रहने वाले हैं। अब मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। ऐसे में सूर्य जो कि शनिदेव के पिता हैं, वैसे तो शनिदेव से शत्रुता रखते हैं, लेकिन इस एक महीने के लिए शनिदेव के साथ मित्रता के भाव में आ जाते हैं। यानी यह एक बेहद ही चमत्कारी योग बनता है और इसका विशेष लाभ आपकी राशि के जातकों को होने जा रहा है। अब ऐसे में इस विशेष योग और विशेष मौके का आपको पूरा लाभ ले लेना चाहिए और कुछ छोटे छोटे जरूरी उपाय हैं जिन्हें आपको करना चाहिए। दोस्तों याद रखना कि आपके जीवन में कामयाबी केवल आपकी मेहनत से हासिल नहीं होगी। आपको कुछ न कुछ विशेष उपाय अवश्य लगातार करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके साथ समस्या यह है कि आप जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आपको लगातार घेरती रहती है। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप बेहद ही साफ, स्वच्छ और पवित्र हृदय के इंसान हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, चादर जितनी सफ़ेद होती है, दाग उतनी ही जल्दी उसमें लग जाता है, दिखाई भी देता है। तो ठीक इसी प्रकार आपकी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा जो आपके मन में वास करती है, वह बड़ी ही जल्दी दूषित भी हो जाती है, क्योंकि आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण हमेशा बना ही रहता है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मकर संक्रांति केवल एक दिन का पर्व नहीं है, यह पूरे एक महीने तक लाभ देने वाला एक विशेष ग्रह योग है। अब आप इसके महत्व को समझ जाइए और कुछ जरूरी उपाय जो हम आपको बता रहे हैं उन्हें कर लीजिए। इनके बारे में किसी से चर्चा नहीं करना है, चुपचाप बस इन्हें कर लेना है। आपके घर में जो चीज़ें मौजूद हैं, बस इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना है और थोड़ी सी होशियारी के साथ गुप्त प्रयास करने हैं। और आप देखेंगे कि आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा लगातार एकत्रित होती रहती है, वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। जैसे कि बादल छटने के बाद सूर्य देवता सामने दिखाई देते हैं और प्रकाश से पूरे संसार को ऊर्जा से भर देते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके आसपास से जब नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण छटेगा, तो अपने आप आपको सारी सफलताएं, सारी कामयाबियां प्राप्त हो जाएंगी। ना ही कोई आपके विरोध में रहेगा, ना ही कोई आपसे शत्रुता मानेगा। यानी कि केवल और केवल सकारात्मक चीजें ही, यानी कि केवल और केवल सकारात्मकता ही आपके जीवन में प्रवेश करेगी। कारण इसका यह है दोस्तों कि आपके खुद के अंदर कोई खोट नहीं है। आपकी पवित्रता, आपकी धार्मिकता, आध्यात्मिकता और कार्य को करने की विशेष लगन और योग्यता आपको हर मामले में कामयाब बनाती है। बस समस्या यह है कि आपकी राह में रोड़े हमेशा आते ही रहती हैं। लोग अक्सर आपसे जलते ही रहते हैं और आपकी राह में रोड़े अटकाते रहते हैं। अब कई प्रकार से लोग आपको पीड़ित और परेशान करते हैं। कभी रुपए पैसे को लेकर आपको परेशान करते हैं, कभी भावनात्मक तौर पर आपको परेशान करते हैं, कभी किसी अन्य प्रकार से आपको पीड़ाएं पहुंचाते हैं, पीठ के पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, आपसे ही काम निकलवाते हैं, फिर आपकी ही बुराइयां करते हैं। तो इन सब बातों का आपके ऊपर, आपके कोमल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो बस इन सब चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है और इसीलिए आपको उपाय करने हैं दोस्तों। तो बस वीडियो को पूरा देखिए, मन में विश्वास रखिए दोस्तों। विष का वास बिल्कुल भी मन में नहीं रखना है। आप दूसरों के बहकावे में कभी कभी आकर अपने मन में विष का वास कर लेते हैं और इसी वजह से आप कई बार अच्छी चीज़ों से और अच्छी परिस्थितियों से चूक जाते हैं। तो अब इस बार ऐसा मत होने देना दोस्तों। वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको निश्चित ही 100% इसका लाभ प्राप्त होगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भाव के साथ
माता को याद करते हुए, जैसे कि आप अपनी करुण पुकार से अपनी माँ के हृदय को पिघलाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली कृपा करो 1 बार नहीं 3 बार लिखना दोस्तों। निश्चित ही माता आपकी पुकार सुनेंगी और आपकी ओर दौड़ी चली आएंगी। और एक बात बता दें दोस्तों कि जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना स्थान लिखकर भेजा था, हमने उनके नाम से आहुतियाँ सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में जो शनिवार को कराते हैं उसमें करवा दी हैं। और भी लोग आप अपना नाम निश्चित तौर पर भेजिए दोस्तों। माता के इस खुले दरबार में किसी के लिए भी कोई सीमा नहीं है। माता रानी आपकी और सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबा दें दोस्तों। इससे आप हमारा बहुत अधिक मनोबल बढ़ाएंगे और यह बिल्कुल ही फ्री है। तो दोस्तों जल्दी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, आपका जो घर है वह असल में मंदिर का ही एक स्वरूप है। वहाँ वही ऊर्जाएं रहती हैं जो मंदिर में रहती हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से रहती हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि आपके घर में हर एक स्थान पर देवी देवताओं का अलग प्रकार से वास होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर की ऊर्जाएं बदल जाती हैं, या तो हमारी ही स्वयं की कुछ गलती की वजह से, या फिर प्राकृतिक तौर पर कोई ऐसा कारण बन जाता है जिससे कि दैवीय शक्तियां घर से बाहर जाने लगती हैं और उनके स्थान पर नकारात्मक शक्तियां या यूं कहें कि भूत प्रेत की शक्तियां घर में प्रवेश होने लगती हैं। तो अब हमारा काम यह है कि हम अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा में बदल दें। अब इसके लिए हमें कुछ न कुछ छोटे छोटे उपाय अवश्य ही करने होंगे। तो दोस्तों इसी विषय में लाल किताब यह कहती है कि जैसे हम अपने शरीर को साफ स्वच्छ रखते हैं, नहलाते धुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, इसे स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि हम इस शरीर से सवारी करते हैं, इस शरीर से ही जीवित दिखाई देते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा घर भी हमारा शरीर ही होता है, क्योंकि हम उसके अंदर रहते हैं और उसी से सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो जिस प्रकार हमारा धर्म बनता है कि हम अपने शरीर को साफ सुथरा रखें और इसकी सेवा करें, इसी प्रकार हमारा धर्म यह भी बनता है कि हम अपने घर की साफ सफाई करें और इसकी सेवा करें। अब सफाई से यहाँ पर मतलब है हमारा कि इसे शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भरने का प्रयास करें। तो वैसे तो घर के हर एक भाग का एक विशेष महत्व है, धार्मिक आधार है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं घर के एक ऐसे भाग के बारे में जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। और इसी स्थान पर आपको यह एक चीज चुपचाप छुपा कर रख देनी है। अगर हो सके तो इसे कहीं दबा कर रख देना। किसी से इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना है। यह गुप्त है लेकिन बेहद सक्रिय है। अब इस चीज से एक ऐसी विशेष ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न होगा जो आपके संपूर्ण घर की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का दम रखता है। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रभाव आपके जीवन में कुछ ही दिनों में दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। तो अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें आपको ध्यान से सुनना है। दोस्तों आपके घर में 3 सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जो आपके जीवन में बहुत विशेष स्थान रखते हैं, महत्व रखते हैं। सबसे पहला स्थान है आपके घर का ईशान कोण। जी हाँ दोस्तों, अब ईशान कोण के बारे में हम आपको अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं। छोटी सी झलक आपको इस बार फिर से बता देते हैं कि आपके घर की जो पूर्व दिशा है और उत्तर दिशा है उसके ठीक बीचों बीच जो एक कोण बनता है, एक कोना निकलता है, उसे ही ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह भगवान का स्थान होता है, ईश का स्थान होता है, ईश यानी भगवान। तो अब इस स्थान पर आपको साफ सफाई अवश्य ही रखनी होगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि एक दवा खा लेने से ही अगर बीमारी ठीक हो जाए तो हर रोगी को केवल एक ही गोली दी जाए और वह ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। साथ में कई और प्रकार की दवाइयाँ भी दी जाती हैं जो सहायक होती हैं। बीमारी की तो एक ही दवा होती है, लेकिन अन्य दवाइयाँ शरीर में उस माहौल को उत्पन्न करती हैं ताकि दवाई जो बीमारी वाली है वह अपना काम कर सके। ठीक इसी प्रकार यह जो चीज़ है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे पहले आपको यह जरूरी बातें बता दें कि कुछ छोटे छोटे सुधार आपको अपने घर के अन्य स्थानों पर भी करने होंगे, तभी इस चीज का पूरा प्रभाव आपको दिखाई देगा। तो अब आप ध्यान से समझिए, ईशान कोण को आपको साफ सुथरा रखना है।
यहाँ पर कोई भारी सामान नहीं रखना है और हो सके तो शाम के समय एक दीपक इस स्थान पर अवश्य जलाएं और हरे पेड़ पौधे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ केले का पौधा लगा सकते हैं। प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करें। अगर इस स्थान पर आपका कोई कमरा है जहां आप कोई हरियाली वाला पौधा नहीं लगा सकते हैं, तो फिर आप यहां पर हरे भरे पौधों वाली कोई फोटो या तस्वीर लगा दें। जी हाँ दोस्तों, अब याद रखना कि यह भगवान का कोना अवश्य है, लेकिन इस कोने में आपको भगवान की कोई फोटो या तस्वीर या कोई मूर्ति नहीं रखनी है, क्योंकि यह आपका पूजा का स्थान नहीं है। भगवान की फोटो या तस्वीर केवल पूजा वाले स्थान पर ही रखी जाती हैं। तो इस स्थान पर आप हरे भरे पौधों वाली कोई एक तस्वीर, सीनरी वगैरह आप लगा दें। अब इस स्थान के छत पर, यानी कि आपकी छत पर जो ईशान कोण बन रहा है, वहाँ पर आप हरे भरे पौधे लगा सकते हैं। केले का पौधा लगा सकते हैं, आप चाहें तो समी पत्र का पौधा लगा सकते हैं, या फिर आप बेल पत्र का पौधा भी लगा सकते हैं। तीनों पौधे अत्यंत धार्मिक महत्व वाले हैं, पवित्र हैं। तुलसी का पौधा आपको यहाँ नहीं लगाना है। यह कोण भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और तुलसी को भगवान भोलेनाथ से दूर ही रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह शास्त्रों में विधान मिलता है। तो अब आपको तुलसी को कहाँ रखना है, यह तो हो गया आपके ईशान कोण का। इसे आपको साफ रखना है और इसे आपको जितना हो सके हल्का रखना है। कोई भारी सामान न रखें, जूते चप्पल वगैरह न रखें और प्रकाश की भरपूर व्यवस्था रखें। चाहे दिन हो चाहे रात हो, यहाँ एक बल्ब अवश्य जलना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब ब्रह्म स्थान की बात करते हैं, जो आपके घर का केंद्र है, आंगन है और ठीक बीचों बीच में है। यहाँ पर तुलसी का पौधा अवश्य होना ही चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्म स्थान में यदि तुलसी का पौधा स्थापित किया जाता है तो उस घर में हमेशा ईश्वर का वास रहता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान ऐसे घर को कभी छोड़कर नहीं जाते किसी भी हालत में। तो आप यहाँ पर तुलसी का पौधा स्थापित करें, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो अवश्य करें। अब ब्रह्म स्थान पर भी आपको देखना है कि कोई गड्ढा ना हो, कोई गहरा स्थान ना हो, कोई भारी सामान ना रखा हो, जूते चप्पल वगैरह ना रखे जाते हों और इसी के साथ साथ दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई गंदगी, मकड़ी के जाले वगैरह ना लगें। यह पवित्र स्थान है, ब्रह्म यानी ईश्वर। तो यह भी स्थान ऐसा है जो ईश्वर को समर्पित है, ब्रह्मा को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, तो अब दो स्थानों की बात हो गई, इनको आपको विशेष ख्याल रखना है। अब बात करते हैं तीसरे स्थान की, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बारे में सबसे कम बात की जाती है। लोग इसके बारे में पता नहीं क्यों बात करने से बचते हैं, लेकिन हम आपको बता दें, यह स्थान है आपका बेडरूम। जी हाँ दोस्तों, जहां आप सोते हैं। लोग इसके बारे में छोटी मोटी बातें करके ही बच निकलते हैं, लेकिन इस बेडरूम से आपका गहरा नाता है। अब आप विचार करके देखिए, आपके दिन का सबसे बड़ा समय जो आप घर में बिताते हैं, उसमें सबसे बड़ा भाग आपके बेडरूम में ही बीतता है। दिन आप चाहे जहां बिताएं, लेकिन रात्रि आपकी बेडरूम में बीतती है, जहां आप सोते हैं। और जब आप सोते हैं उस वक्त आप कहां होते हैं? उस वक्त आप गहरी निंद्रा में जाते हैं। और निंद्रा में जब स्वप्न आते हैं तो वह क्या है? स्वप्न में आपका जो सूक्ष्म शरीर है वह स्थूल शरीर से बाहर निकलकर अलग अलग लोकों की यात्रा में जाता है। तभी तो हमें विचित्र दृश्य सपने में दिखाई देते हैं। कभी हमें अपने पुरखे पूर्वज दिखाई देते हैं और कभी कभी स्वयं भगवान के भी दर्शन स्वप्न के माध्यम से हो जाते हैं। अब ऐसा इसीलिए तो होता है दोस्तों, क्योंकि यह सब हमारे सूक्ष्म शरीर के बस की बात है। हमारा जो स्थूल शरीर है, जो भौतिक शरीर है, उस शरीर के बस की बात नहीं है। तो वह शरीर जब निंद्रा में जाता है तब हमारा सूक्ष्म शरीर इससे बाहर निकलता है। अब सोचो कि यह सब पवित्र क्रियाएं किस समय हो रही हैं और कहाँ हो रही हैं? आपके बेडरूम में, यानी आपके शयन कक्ष में। तो आपका शयन कक्ष एक पवित्र स्थान हुआ कि नहीं? लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। अब आप ध्यान से समझिए, शयन कक्ष में किसी भी हालत में गंदगी नहीं होनी चाहिए। रात्रि के समय जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। जूते चप्पल वगैरह आपके शयन कक्ष में किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए। लोगों की आदत है कि अक्सर अपने बेड के नज़दीक ही अपने जूते चप्पल उतार देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि शयन कक्ष में मकड़ी के जाले किसी भी हालत में नहीं लगने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह दरिद्रता को आकर्षित करता है। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस बिस्तर की चादर और तकिए के कवर वगैरह बिल्कुल भी गंदे नहीं होने चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहिए। दोस्तों, तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। और एक बात कि आपके बेडरूम में झाड़ू नहीं होनी चाहिए। लोग अक्सर अपने बेड के नीचे झाड़ू छुपा कर रखते हैं।
तो बेडरूम में झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों किसी भी देवी या देवता की तस्वीर या फोटो भी बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। यह तो हम अपने पिछले कई वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं वे सजावटी सामान नहीं हैं, वे धार्मिक महत्व रखते हैं। हमारे देवी देवता हैं, पूजनीय हैं, तो उनका स्थान पूजा की अलमारी में या पूजा के घर में होता है। हर जगह उन्हें हम नहीं प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने लिए अनिष्ट को दावत देते हैं, दुर्भाग्य को दावत देते हैं। फिर हम कहते रहें कि हम तो खूब पूजा पाठ करते हैं, तब भी पता नहीं क्यों भगवान की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है। तो दोस्तों छोटे छोटे विधान हैं जो हम भूल जाते हैं और फिर हमें उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया तो होकर ही रहेगी दोस्तों। अब हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे दोस्तों जो आपके बेडरूम से जुड़ी है और शायद इस पर आपको यकीन ही ना हो। दोस्तों कभी कभी शत्रु हमारे घर में ही छुपे होते हैं, बाहर से शत्रु के लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जब घर का ही आदमी आपके ऊपर किसी प्रकार का वशीकरण या कोई अन्य तांत्रिक क्रिया या गुप्त क्रिया करवाना चाहता है तो वह क्रिया आपके बेडरूम में ही की जाती है। यकीन मानिए कि आपके बेडरूम में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ छुपा कर रख दी जाएगी, चाहे वह आपके बेड के नज़दीक होगी, बेड के आसपास होगी, या फिर किसी ऐसे कोने में जो राहु का कोना है या शनि का कोना है या फिर जो शुक्र का कोना है। इन स्थानों पर इन चीज़ों को रखवा दिया जाता है। फिर इनका प्रभाव बुद्धि पर होता है और धीरे धीरे इंसान बर्बाद हो जाता है। अब आपको लग सकता है कि घर में हमारा कौन दुश्मन है, क्यों कोई हमारे साथ ऐसा करेगा घर में। लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए सबसे बड़े दुश्मन तो घर में ही छुपे होते हैं। रावण के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? राम और लक्ष्मण नहीं, विभीषण। और इसी प्रकार पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? कोई बाहर से नहीं आया था, उनके ही भाई थे कौरव। जी हाँ दोस्तों, तो आप समझिए कि शत्रु कहीं से भी हो सकता है और शत्रु केवल जलन के भाव से उत्पन्न होते हैं। तो यह तो एक बात हो गई दोस्तों जो हमने आपको बताई है कि बेडरूम का महत्व क्या है और किस तरह से इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप इसका प्रयोग अपने सौभाग्य के निर्माण के लिए भी कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यह क्रिया जो आपको करनी है गुप्त रूप से करनी है और यह क्रिया आपको पूरे 1 महीने के लिए लाभ देगी दोस्तों। जब तक सूर्य मकर राशि में रहेंगे यह क्रिया आपके ऊपर लगातार कार्य करती रहेगी। अब इस क्रिया को करने के 2 विशेष भाग हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 2 भागों में यह क्रिया की जाएगी। सबसे पहला भाग वह है कि आपको अपने बेडरूम में एक सामान है जो छुपा कर रखना होगा और दूसरा यह है कि यह आपको नित्य करना होगा एक कार्य। अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बता रहे हैं। आपको शनिवार के दिन एक काले रंग का कपड़ा लेना है। कपड़ा कोरा होना चाहिए, बाजार से तुरंत लाया हुआ होना चाहिए और सूती कपड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब इस कपड़े को आपको कैसे प्रयोग करना है ध्यान से समझिए। और इस कपड़े की पोटली बनाने के लिए आपको काले रंग का ही धागा प्रयोग करना है। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको चाहिए 1 मुट्ठी काले तिल, 1 लौंग का जोड़ा, 1 मुट्ठी काली उड़द की दाल, एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा यानी कोई कील वगैरह भी आप ले सकते हैं, और 1 रुई का छोटा सा टुकड़ा जो सरसों के तेल में डूबा हुआ होगा। अब आपको इन चीजों को एक पोटली में बांध लेना है दोस्तों। ध्यान से समझना कि आपको करना क्या है। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है दोस्तों यह। तो आपको करना क्या है ध्यान से समझिए। एक पोटली बना लेना है। शनिवार के दिन आपको यह कार्य करना है। किसी से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना है, चुपचाप इन चीज़ों का प्रयोग करना है। अब आपको शनिदेव के मंदिर जाना है। अगर शनिदेव के मंदिर आपके आसपास नहीं है या शनिदेव के मंदिर में शिला स्वरूप शनिदेव का नहीं है, मूर्ति स्वरूप है, तो आपको वहाँ नहीं जाना है, शिला स्वरूप वाले मंदिर में जाना है। अब मान लो कि शनिदेव का मंदिर आपके आसपास नहीं है तो आप किसी ऐसे मंदिर में जाएं, हनुमान जी का हो या किसी भी देवी देवता का हो, जहाँ पीपल का वृक्ष है। जी हाँ दोस्तों, यानी जिस पीपल के वृक्ष की पूजा होती हो उस मंदिर में आप जाएं। अब उस मंदिर में आपको पीपल के वृक्ष के पास बैठकर एक कार्य करना है। एक दीपक मिट्टी का जलाना है। जी हाँ दोस्तों, और उसमें लंबी बाती रखनी है जो ऐसी रखी जाएगी कि उसके 4 मुख बन जाएंगे। एक दूसरे से क्रॉस करके बाती आप लगाएंगे। 4 मुखी दीपक आपको बनाना है सरसों के तेल का, और आपको वह दीपक पूरा भर देना है। अब आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है और आप जो पोटली अपने साथ बनाकर लेकर आए हैं उसे आपको उस पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना है। मानकर चलिए कि उसे आपने शनिदेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पीपल के वृक्ष पर आपको थोड़ा सा सरसों का तेल भी अर्पित करना है। सरसों का तेल शुद्ध होना चाहिए। जो घर में प्रयोग हो रहा है वह नहीं चलेगा, क्योंकि वह दूषित हो जाता है, घर के कार्यों में उपयोग हो जाता है। इसलिए आप नया सरसों का तेल खरीद सकते हैं। तो सरसों का तेल शनिदेव को अर्पित करेंगे और वहीं पर बैठकर
आपको एक माला जाप करनी है शनिदेव के इस महामंत्र की। यह बेहद ही पवित्र है और शनिदेव और सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ है और इस पूरे महीने आपको यह लाभ पहुंचाएगा। दोस्तों, शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे इस मंत्र को सुनने के बाद। तो ध्यान से सुनिए, यह मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा और हम बोल भी रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मंत्र एक बार फिर से बोल रहे हैं। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। दोस्तों, आपको इस मंत्र का एक माला जाप करना है। याद रखना है कि पूरे ध्यान के साथ आपको यह जाप करना है। मन में शनिदेव का विशेष ख्याल रखेंगे आप। याद रखिए कि यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है। यह एक उपाय आपको वर्ष भर के दुख और तकलीफों से दूर कर सकता है, जीवन आपका संवार सकता है। तो आप इसे बेहद गंभीरता के साथ करें। इस उपाय के बारे में किसी से कोई चर्चा ना करें। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको इस मंत्र का एक माला जाप करना है और उसके बाद आपको छाया दान की प्रक्रिया करना है। दोस्तों, छाया दान बेहद ही पवित्र दान माना जाता है शनिदेव के लिए। शनिदेव की माता का नाम छाया था, तो उन्हें यह दान बेहद ही पवित्र है। तो अब यह कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। आपको मिट्टी का एक बड़ा दीपक चाहिए। उस पूरे दीपक को आप तेल से भर देंगे। सरसों का तेल होना चाहिए। सरसों के उस तेल से आप उस पूरे दीपक को भर देंगे और जब आपका यह जाप समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप उस पोटली को शनिदेव के आशीर्वाद के तौर पर अपने पास वापस उठा लेंगे जो आपने शनिदेव के चरणों में रखी थी। और इसके बाद जब आपका संपूर्ण पूजा कर्म निवृत्त हो जाए, समाप्त हो जाए, तो आपको उस दीपक में अपना चेहरा देखना है। और वह दीपक जो आपने सरसों के तेल से पूरा भरा था, बड़ा मिट्टी का दीपक, उसे आपको शनिदेव के चरणों में पहले रख देना है। फिर वहीं पर रखे रखे उस दीपक में आपको झांक कर अपना चेहरा देखना है। जब आप अपना चेहरा वहां देख लेंगे तो थोड़ी देर आपको उसे देखते रहना है और उसके बाद आपको पीछे हटना है और हाथ जोड़कर शनिदेव को कहना है कि हे शनि महाराज, हमने अपनी छाया आपको दान कर दी है। इस प्रकार आपको केवल एक बार यह कहना है और सीधे अपने घर वापस चले आना है। ध्यान रखना है कि ऐसे में आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप अपने घर में प्रवेश कर जाना है। घर में प्रवेश करने से पहले आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, दाएं बाएं नहीं देखना है, सीधे अपने घर में आपको प्रवेश करना है। अब जब आप अपने घर में प्रवेश कर चुके हैं तो आपके पास वह पोटली है जो आप मंदिर से लेकर आए थे। उसे आप छुपाकर अपनी जेब में रखे रहें, किसी को बताएं नहीं, दिखाएं नहीं। फिर सीधे बाथरूम में जाकर अपना मुंह और हाथ धोएं। जी हाँ दोस्तों, यह आपको करना अनिवार्य है। अब इतना करने के बाद आपको जो पोटली आप लेकर आए थे उसे अपने बेडरूम में लेकर जाना है और अपने बेडरूम में आपको पश्चिमी दीवार पर, आपके बेडरूम की जो पश्चिमी दीवार है, उस दीवार पर किसी ऐसे स्थान पर आपको यह छुपा कर रखनी है पोटली जो किसी को दिखाई ना दे। जी हाँ दोस्तों, किसी सामान के बीच में आप दबा कर रख दें और पूरे 1 महीने तक यह पोटली वहीं रखी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जब तक कि सूर्य मकर राशि में रहेंगे यह पोटली वहीं रखी रहेगी। इसे आपको हटाना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, इसे आपको छुपा कर रखना है। कोशिश करेंगे कोई इसे देख ना पाए। तो यह तो हो गया पहला चरण इस उपाय का। अब दूसरा चरण कि जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, यानी रात्रि के समय यह उपाय होगा शनिवार को, तो अगले दिन रविवार को आप सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे। याद रखना कि सूर्योदय होने के 10 मिनट के अंदर अंदर सूर्य देव को जल अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। तो आप सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे और जब सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे तो उस जल में भी आप काले तिल और थोड़ा सा कुछ मीठा यानी गुड़ मिला सकते हैं। और जब आप जल अर्पित करेंगे तो उस समय आपको यह मंत्र बोलना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। जी हाँ दोस्तों, 11 बार कम से कम आपको यह मंत्र बोलना है। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो अपने सिर पर कोई कपड़ा अवश्य डालकर रखें, अपने सिर को खुला ना रखें और नंगे पैर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करें, जूते चप्पल पहनकर ना करें। बस इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब लगातार आपको पूरे 1 महीने तक सूर्यदेव को जल अर्पित करना होगा। यह करना ही पड़ेगा आपको, तभी आपको पूरे लाभ प्राप्त होंगे। यह इतना चमत्कारी और शक्तिशाली उपाय है दोस्तों कि जिसने इन 2 चरणों में इस उपाय को कर लिया उसका उद्धार निश्चित है।
यह महीना पूरा आपके लिए क्रांतिकारी साबित होगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं। बस पूरे विधि विधान से आप इस उपाय को कर लेना एक बार हमारे कहने से बस। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है उसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया है और उसे आप अपने जीवन में जरूर आजमाएंगे दोस्तों। निश्चित तौर पर आजमाइए दोस्तों, आपको यह उपाय अवश्य ही कार्य करेगा, हमारी गारंटी है यह। तो इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, जय शनिदेव कृपा करो अवश्य लिखना। माता भद्रकाली और शनिदेव आपको निश्चित तौर पर सौभाग्य प्रदान करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।